परम धर्म कुल विनांत जे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से देते ब्रह्मानंदम परम सद्गुण केवलम ज्ञान मुक्ति दत्तातीतम जगन सदशं तत्साक्षम एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम तिरुंडै सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रमातीतम निर्जनम नागरिंदुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शत्रुपनम मंगलम शब्दार्थ परमदयाल सत्यदयाल के अमृत वाणी का नाम द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणों सतगुरुदयाल हरिनाम नित पद संगत साथ यौन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बंतर सात समुद्र शाही सदगुरु हे सदगुरु तर जा गट गट की जाने हे राम जी बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः फल फूल का चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं ज्ञानियों को ध्यानियों को भक्ति करने वाले भक्तों को संतों को वाणी बांचने वाले को भी महाराज समझा रहे हैं। ये अनुभव जो ज्ञान है तत्व जो ब्रह्म ज्ञान है केवल ज्ञान है ये आध्यात्मिक है। बांचने वाले सुनने वाले की आत्मा को परमात्मा मिलाना है खुद की मिलाना है दूसरों के मिलाना। ये आज महाराज ने ना करेंगे। दूसरों के मिलाने के लिए तो केवल भगवंतों का केवल ज्ञान है उसमें शक्ति है मिलाने की पर खुद इसको धारण करके बांचने वाले सुनने वाले खूब इसको मिलने का काम करो। आत्मा को परमात्मा कैसे मिलेगी। आत्मा परमात्मा मिलने के लिए तो ये भेष पहनती है। ये पंच तत्व जो भेष पहना आत्मा ने ये परमात्मा मिलने के लिए पहना है। अब भेष पहनती है तो भोजन की तो भूख सबको लग जाती है वो तो देही का काम है पर आत्मा को जो परमात्मा मिलने की भूख है वो कौन मिटाएगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने ना कर रहे हैं। और जब भूख मिटाने का काम जरूरत पड़ती है आत्मा की तो ये भिक्षा मांगती है दान मांगती है। आत्मा किससे दान मांगती है। बांचने वाले से मांगती है तो सुनने वाले से मांगती है या देवताओं से मांगती है या राजा महाराजाओं से मांगती है। ये आत्मा किससे मांग रही है वो सुखराम जी महाराज कबीर साहब भी कह रहे हैं तो भक्ति दान मोए दीजी गुरुदेवन के देवारे जन्म पाए बिसरो नहीं करु चरणारी सेवारे भक्ति दान मोए दीजी। आत्मा को परमात्मा मिलने की जब पीड़ होती है तो ये भक्ति दान मांगती है। वो कैसा मांगती है किससे मांगती है। सृजनहार परब्रह्म परमात्मा से। सारी सृष्टि का मालिक है परब्रह्म। इसके दो पद हैं सत्स्वरूप का पद भी इसी का ही है और सृष्टि कर्तार पद भी इसी का ही है। महाराज परमात्मा इससे दान मांग रही है। गुरु देवन के देव सारे देव ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति राजा राम कृष्ण इनको पद भी दी हुई है सृजनहार ने। और गुरु जितने भी हैं केवली भगवंत हो नित्य अवतारो निमित्त अवतारो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हो गुरु सबको जो सब इसको रट रहे हैं पर ब्रह्म को वो दान सृजनहार परमात्मा से आत्मा मांग रही है।
और इसी से आत्मा का सारा होगा। फिर सभी आत्मा कह रही है, मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन का जारी, परमारथ के कारण मोये आवे न लाजा रे, भक्ति दान मोये दी। मैं शरीर के लिए आपसे दान नहीं मांग रही। हे सृजनहार परमात्मा, जिसने पंच तत्व भेज दिया है तो चुगा परमात्मा अपने आप साथ भेजता है। कीड़ी को कर्ण, हाथी को मन, सबको भेज। ये दान आप दोगे जब होगा। मैं परमारथ आत्मा का परमारथ के लिए आपसे अर्ज कर रही। तब बैरागियों ने कहा, राम तो सभी सिमरते हैं, क्या आपका राम सबसे न्यारा है? तब सुखराम जी ने कहा कि हमारा राम सबके घट में भी है और न्यारा भी। नमो नमो सब माई, नमो सब ईसु न्यारा। घट के अंदर भी है और न्यारा भी। न्यारा पद को सब कोई कहे, भेद न जाने कोई। इस न्यारे पद को सब कहते हैं, पर इसका भेद नहीं जानते कि न्यारा पद कैसे मिले। आत्मा पीर से ससुराल किसके ताकत से जाएगी, कौन लेके जाएगा? ये न्यारा पद है, ये राम न्यारा है। उसका महाराज आज निर्णय कर रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसार। एक राम घट घट में बोले, एक राम है सब सुन्यारा। आकार राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा। निरंकार घट घट में बोले, निरालब्ध है सब सुन्यारा। आकार राम क्या रामचंद्र जी के घर जन्मे वो है? नहीं। ये भेष पहना है तूने जो पंच तत्व शरीर का, इस आकार राम के अंदर आत्मा राम विराजमान है। ये आकार राम दशरथ यानी 10 इंद्रियों के साथ में आत्मा राम बैठा हुआ है। ये आकार राम है। जब आध्यात्मिक निर्णय करोगे जो खुद के अंदर करो, तो आत्मा समझेगी परमात्मा में। दूसरों पे करने से, बेरंग अर्थ करने से कभी भी तेरी आत्मा का बाँचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, परमार्थ होने वाला नहीं है। आध्यात्मिक निर्णय के बिना, आध्यात्मिक गुण को अंदर उतारे बिना। इसलिए सुखराम जी महाराज, आकार राम कौन है? ज्यादा कर 1000 में 999 दशरथ के घर बताते हैं। वो है क्या? क्या वो डोलते ही फिरते हैं क्या बार बार? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक वीर्य से पिता के वीर्य भ्रकुटी में रहता है, और उसके छिटकने से ही ऐसा सर्वंग संपान शरीर बनता है। माता का रक्त है और पिता का पीर है, और सबके घट में सृजनहार राम सबकी रक्षा करते हैं। 9 महीने गर्भ में रक्षा किसने करी? वो सबके घट घट में और कण कण में भी है। अब कण कण में आत्मा राम है, परमात्म राम है। परमात्म राम कण कण में है परमात्म राम, और घट घट में है आत्म राम। सब घट में, सब आत्मा ब्रह्म है, सबके घट में एक है, और कण कण में है सबकी रक्षा करने की, पेंड पेंड पे रक्षा करने की। ये जब तक समझ नहीं आएगी, कण कण में आत्मा राम है, तो क्या अपन ठोकर मारते रहते आत्मा के? चलते हैं जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये निरंकार सबके घट घट में हो रही है। यहाँ कण कण नहीं लिखा हो। और निरालब्ध है सबसे। निरालब्ध का मतलब है वो लिखने में नहीं आता, न बोलने में आता है, न दिष्ट मुष्ट में आता है, न कूक में आता है, न उसके कोई माता पिता बहन भाई कुटुंब कभी। वो कौन है? ने अक्षर लेना, सब सबद कुदरत कला। वो आत्मा का पति परमेश्वर, वो तीनों राम से न्यारा है। वो कंठ में प्रकट होता है। जब सांसों श्वास राम को चारों एकटे होते हैं, जब रकार मकार सांसों श्वास
कागलिया और जिब्या, ये तीन जोड़े बराबर इकट्ठ होते हैं। तो इन छक्के मेल मेल पीठ रा कदे न पावे। इन छह के मेल के बिना ने अक्षर प्रकट नहीं होता, न पीठ के रास्ते बंकनाड़ जा सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे बैरागी, ये नैनछर निज नाम का गुण कब आएगा? साधु भाई, भेद बिना जग डोले। भेद के बिना, ये सांसों सांस रटने के तरीके के बिना, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। अब ये सूझे कब? ये सत्य केवल ज्ञान से, जब बाँचने वाले से। बाँचने वाला तो रास्ता बताएगा, तो दिन का पात्र है। चले आपने पांव दिन सो पंथ दिन का पात्र है, सदगुरु का पात्र है सत्य केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बात बोलते रहते हैं, बेरंग अर्थ करते रहते हैं, अंदर खुद को ये सूझता नहीं। दूसरों को रटना की कहता है पर खुद करता नहीं। ये मिथ्या बात, फालतू वचन। व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी। व्याकरण बाजता है, सांस भागवत बाजते हैं, अर्थ भारी करते एक एक साख का। पर वहां को मूल पड़े जो घट में देत काल तू मारी। वहां का मूल क्या है? शास्त्रों का। पूरी सृष्टि रची किससे? एक राम के नाम से, पर ब्रह्म परमात्मा। उसका महाराज फरमाते हैं, कै सुखराम समझ को कारण जाग ठाम को नाई। जहां सुन नाव साच घट आयो तिरता वारण। कि तेरे बुद्धि पे समझ का कारण है, विवेक कह दो या समझ के, कोई जगह का ठाम का कारण नहीं है कि मैं वहां जगह गया या उससे मिला जब मेरे को मिला। नहीं, ये तो कई जन्मों की तेरी पुण्यवानी प्रकट होती है, तब ये तेरे को मिल जाता है। वो किसी के निमित्त बना देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जब आएगा, तो महाराज अब इधर बता रहे, फिर चार राम का निर्णय कर रहे हैं। तो पिता स्वरूपी राम है, एक माता स्वरूपी जान। तीजो राम स्वरूप है, धरने धरे पिछान। धरने धरे पिछान, चतुर चौथो ओहो। सतगुरु समृत होए, ज्ञान धन देवे सोई। सुखराम किसा सुन ब्रह्म को, ध्यान धरो तुम जोई। ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घटो। अब महाराज फरमाते, पिता स्वरूपी राम कौन है? जो वीर्य से शरीर बनता है वो पिता भी गुरु है। माता के रक्त से बनता है वो माता भी गुरु। सबसे प्रथम गुरु पिता और माता है। तीजो राम स्वरूप है, खुद का पंच तत्व स्वरूप बनकर तू बाहर आ जाता है। आत्मा राम और स्वरूप दोनों तेरे बाहर आ जाते हैं, वो तीसरा राम। धरनी धरे, तू धरनी पर आकर चलने फिरने लग जाता है और सब चीज पिछाड़ने लग जाता है। शास्त्र बांचने लग जाता है, भक्ति ज्ञान में समझता है, खाने पीने लगता है, धंधा व्यापार करने लग जाता है। ये सब चतुर चौथो ओही। अब चौथा चतुर नाम है। चतुर है जो तीनों से ज्यादा चतुर। वो कौन है? सतगुरु समृत होए, ज्ञान धन देवे। सत्य केवल ज्ञान के अनबे वाणी बनाने वाले, अनबे वाणी का सृजनहार के वचन बोलने वाले, ये ज्ञान धन उनका है। केवली भगवंतों का, जिनका अवतार हुआ है, और उन्हीं से ये सत्ता चलती है। बिना अवतार जो गर्भ में आते हैं, अनुभव से ग्रंथ बनाते, तब सत्ता नहीं चलती है। ये सत्ता चलने का जबरदस्त हमारा निर्णय बताया है।
जो हद पड़ी संत उन्हीं सो आगे चले न कोई, तो तारणहार संत ही जुग में और उपाय न कोई। अगर कोई भी केवड़ी भगवान धाम पधार गए और सत्ता लुप्त हो गई, जागृत नहीं हो रही है, फोटो पूजने लग जाते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, तो सत्ता नहीं आती। और फिर महाराज फरमाते लुप्त हो जाती है, तो वैसे केवड़ी भगवंत आते हैं। तो देखो कबीर साहब के 100 साल बाद दादू जी हुए, दादू के 100 साल बाद दरियाव जी हुए, कबीर कह गए 100 साल बाद होंगे मेरे, फिर 100 साल बाद फिर होंगे, फिर सत्ता चलती रही। तो दरियाव जी के बाद छिपने की थी, जब भी सदगुरु सुखराम जी महाराज का 50 साल बाद अवतार हो गया। छोटे से थे जब दरियाव जी से मिलते करते थे, सत्संगत में आते जाते थे। 50 साल छोटे थे सुखराम जी, और इतना जबरदस्त ग्रंथ बनाया, सब संतों के ऊपर केवली भगवान सम्राट की पदवी। आज इनके नाम से सत्ता चल रही। किस कारण से? एक तो ब्राह्मण का शरीर था, एक कोई शास्त्रों की कटवी नहीं करी, सबका साक्षी देकर निर्णय किया है। तीसरा, कोई रूप छोड़ के नहीं गया, रूप की महाराज ने इसमें उन्होंने महिमा नहीं करी। चौथा, किसी रूप को गुरु का वर्णन नहीं किया, सब जगह ज्ञान ही ज्ञान का। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, अनबे ज्ञान गुरुदेव है, और भगवान भगवत वचन में, ये वचन इन्हीं के है। ये ज्ञान धन देने का इनके बाद फिर कोई अवतार भी नहीं। तो सत्ता चल रही है इसलिए नहीं हुआ। कृष्ण भगवान के बाद भी कोई अवतार नहीं, रक्षा चल रही है, वो राजा की पदवी पे है। अब तुम आत्मा सबके घट में, हे ज्ञानी हे बैरागी एक ही है। अब किसका ध्यान धरो? ब्रह्म सकल में आत्मा एक है, और सृजनहार परमात्मा भी एक ही है, और मिलने का रास्ता भी एक ही है, और सबके घट घट में समाया हुआ है। तब सुखराम जी वापिस जवाब दे रहे हैं ज्ञानियों को, तो रेत स्वरूपी राम है, राजा स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है, सो तो सैन बखान, सो तो सैन बखान चतुर चौथो ओई, सतगुरु सत्य स्वरूप ताय गत लखे न कोई, सुखराम की शासन ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोई, ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घटो। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे ज्ञानियों, हे बैरागियों, हे सन्यासियों, हे खट दर्शनियों, हे बाणी बाचने वाले, सुनो। रेत स्वरूपी राम कौन है? रैयत, प्रजा के समान, राजा के समान। तीजा स्वरूप राम खुद है, और चौथो सोतो सैन, उसका सैन करने से आता है, चतुर चौतारा। अब महाराज फरमाते हैं सतगुरु सत्य स्वरूप, इसकी गति कोई लख नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, इसी को कोई दिष्ट मुष्ट में ले नहीं सकता है। सतगुरु सत्य स्वरूप, सतस्वरूप का जो निजी नाम है नियंच, ये किसी के दिष्ट मुष्ट में नहीं है, कोई पकड़ में नहीं है, मैं आज्ञा दे दूं तो तेरे आ जाएगा, नहीं, पकड़ में ही नहीं है, दिष्ट मुष्ट में नहीं है। ये कैसे कहते हैं कि मैं नियंत्रण जगह हूं, मैं आज्ञा दूंगा? ये सब झूठे है, सब मूर्ख है। सुखराम की शासन ब्रह्म को, अब कौन से ब्रह्म का ज्ञान कर रहे हो? रेत स्वरूपी का कर रहे हो, राजा स्वरूपी का कर रहे हो, कि राम स्वरूप को खुद का कर रहे हो, गुरु महाराज का? तो चौथे राम का कर रहे हो, चतुर राम का। किसका कर रहे हो? अब चतुर राम कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिसके रूप रंग वर्ण नहीं है। तीसरा राम जो तेरे आत्मा ब्रह्म ने सृष्टि रचना कर रखी है। पहला राम है ये शरीर जितने भी बने, ये प्रजा के स्वरूप के समान। प्रजा है कि राजा है? राजा के समान है राम कृष्ण, माता पिता के समान है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ये गुरु के समान है, ये राजा के समान है। प्राणी मात्र का हित करने वाला जो है वो चौथा राम है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, परब्रह्म परमात्मा।
जो कण कण में गट गट में, उसकी गति हर कोई जान नहीं सकता है। 3 राम की तो भले भी जान सकते हैं, पर ये परब्रह्म परमात्मा की गति कोई समझ नहीं सकता। 3 राम को और परब्रह्म को सब एक मानते हैं, आत्म राम को और परमात्म राम एक ही मानते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी तो कौन से ब्रह्म की भक्ति कर रहा है? आत्म राम की कर रहा है, परमात्म राम की कर रहा है, राजा राम की कर रहा है, प्रजा राम? जो शरीरधारी गुरुओं की महिमा करता है, उनकी पूजा करता है, चरण कोल पीता है, वो सब प्रजा राम की। मलमूत्र खा के आए वो सब प्रजा में, तो गुरु में है सब प्रजा में। किसका ध्यान धर रहे हो? प्रजा का धर रहे हो कि माता पिता का धर रहे हो, राजा का धर रहे हो कि परब्रह्म का धर रहे हो या सत्स्वरूप का धर रहे हो? तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो रेत स्वरूपी जान, गढ़भंजन करतार सो राज स्वरूप बखान। राज स्वरूप बखान ब्रह्म सो तो सम होई, ब्रह्म सु तो सम होई। सुखराम के साथ तुम ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोई। ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घटो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रजा स्वरूप ही बताते हैं। वो देवता प्रजा स्वरूप ही है कि गुरु माता पिता रहते हैं? इधर माता पिता कह रहे सुखराम जी तो, और बाँचने वाली प्रजा बता रहे। तो तेरे शरीर किसका है? उन्हीं का ही तो तेरे पास, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे यहाँ ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, साध खटदर्शी, सबके शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का है। 4 भुजानाथ का शरीर लिए है, वो रेत स्वरूपी है, प्रजा स्वरूपी है। गढ़भंजन करता राज स्वरूपी। अब गढ़भंजन करता, एक तो करता है और एक करता है। करता कौन है? सारी सृष्टि की रचना आत्म ब्रह्म से। आत्म ब्रह्म ही करता है सारी सृष्टि की रचना। आत्म राज जगत में होई, परमात्म का राज, आत्म का राज जगत में। और करतार कौन है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि राम कृष्ण सो राजा हुआ 3 लोक का भाई। राम कृष्ण राजा हुए 3 लोक के। जग करतार कहे इन गुण सो दानो पटक्या सोई। अब जग करतार कहते हैं तो अपन को जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का सत शरीर मिला है, अपन जग में प्रजा में हैं, तो हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं, बोलते हैं प्रवचन में कि हम जग में नहीं है, सारा जग कहता है हम जग से अलग हैं। ये सही है क्या? ये साके बोलते हैं, फिर ये रद्द करते हैं। हम जग में नहीं है, जग संसार कहता है, हम नहीं कहते हैं कि ये करतार है। और सुखराम जी कह रहे हैं कि ये करतार है, मालिक है, सृष्टि के राजा है, रक्षा के मालिक है। सृजनहार ने इनको ओहदा दिया है। किसको? रामकृष्ण को। क्यों दिया है? कि जग करतार कहे इन गुण सो दानो पटक्या सोई। ब्रह्मा विष्णु महेश खसिया यासु मुआ न कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश खस गए, परंतु रावण कंस इनसे मरा नहीं। फिर ये राम कृष्ण को भेजा, पर ब्रह्म परमात्मा ने, विष्णु के अवतार ने पर ब्रह्म के अवतार वास्ते राम के, जिसलिए राजा की पदवी है। तो इन्होंने बड़े बड़े दानवों को पटक बिछाड़ा, जो ब्रह्मा विष्णु में से, इसलिए इनको ईश्वर करतार की, भगवान की पदवी। कोई भी कार्य होता है तो इनके पास आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यासु मुआ न कोई, जो राजासु कैसब दुनिया तुम ईश्वर अड़तारा। राजा को सब जगत कहता है ईश्वर करता है, पर हमारे जैसे वाणी बाँचने वाले ज्ञानी कहते हैं हम नहीं कहते। वो अलग है क्या? प्रजा से अलग है क्या? बोल किसके जोर से रहे? उनके जोर से ही तो बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु में से। राम कृष्ण रक्षा करे उसके जोर से ही तो बोल रहे हैं, धरनी पे ही तो बोल रहे हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुखराम जी महाराज खुद कह रहे हैं इनको, तो सुखराम जी तो सही नहीं है, ये बाँचने वाले सही है।
ये किसके लिए बातें लिखी है? समझाने के लिए कि कोई गलत सलत मेरे ज्ञान को तोड़ मरोड़ नहीं देवे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इन परचे रघुनाथ किशन को जग कहे करतारा, पण सतगुरु किन किया जग में सो मुझ कहो विचार। इनको सतगुरु की पदवी नहीं है, इनको सतगुरु किसी ने नहीं कहा। जग करतार ईश्वर भगवान कह दिया, पर सतगुरु नहीं कहा। क्यों? संसार में कह रहे हैं, यू राम कृष्ण सु हरिजन ईद का मुड न जाने कोई, राम कृष्ण अवतार गुरा सु शीश निभावी। राम कृष्ण अवतार ने भी वशिष्ठ मुनि से, रामचंद्र भगवान ने केवल ज्ञान लिया और कृष्ण भगवान ने नेमनाथ राजल जे 22 तीर्थंकर थे, त्रेता युग में इनके परिवार में थे, उनसे केवल्य भक्ति धारण की। उनको शीश झुकाया जब ये केवल्य ज्ञान आया। तो सदगुरु पदवी इनको नहीं है। और जिसको सदगुरु पदवी हो जाती है, एक संत पदवी होती है और एक सतगुरु पदवी। संत पदवी रहते जितना परम मोक्ष में आप भी जाते हैं और औरों को लेके जाते हैं, और सदगुरु पदवी से शरीर छोड़े बाद भी उनके ज्ञान से जीव मोक्ष में जाते हैं। जेवा सता पंथ में अभी तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान सोई भागे। ऐसे केवली भगवंतों की जरूरत नहीं होती है, वो आएंगे जब सत्ता चालू होगी। ये तो महापुरुषों के केवल ज्ञान से ही सत्ता प्रकट हो रही है और लुप्त नहीं हुई। सुखराम जी महाराज ब्यावर में नवग्रह मंदिर में रात भर रहे, गाड़ी रास्ते से गए, जब से ब्यावर में सत्ता चालू थी, लुप्त नहीं हुई। और ये हीरा वाले रोड सब कहते हैं हमने चालू करी, बोल के हमने चालू करी। जब मैंने कह दिया लुप्त नहीं हुई ब्यावर में, आपका नाम बताऊं, सब बराबर चालू थी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसा महापुरुषों का ज्ञान जिसके समझ में आ गया, जिसके हृदय ज्ञान की समझ में आ गई, तो सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए। ओंकार मां सेविया कला प्रगटे, कला प्रगटे आई ररो से मेरा सुन भाई। रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई, सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक मिल जाए। आवागमन ने उतरे सुख में रहे सम। ये चार राम का महाराज वर्णन कर रहे हैं। चार ही रंकार है, चार ही राम। रंकार निर्धार अगम में तामिल भेज पिछानो, ज्योति जगे अगम घर माही वासु परे पियानो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ए बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा की। इतना गाढ़ा बंधा हुआ है ये चारों देवों का बंधन, ये टूटने वाला नहीं है जब तक केवल ज्ञान का समृद्ध सदगुरु का गुण प्रकट नहीं होगा। चतुर चौथे राम का और सस्वरूप राम का, चौथा राम चतुर है पर ब्रह्म का, और पांचवा सत्स्वरूप का केवल निरंतर निजना। ये दोनों का बराबर पर ब्रह्म के दोनों नाम के संग नहीं होगा, तब तक महाराज फरमाते हैं तुम तीन राम का संग करते रहोगे। सोहम 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 करोगे, कोई ब्रह्म ब्रह्म करेगा, कोई ओम सो का जप्पा जप्पा करेगा, कोई ओम की चातु मैंने सिमरन करेगा। कई कड़ाई प्रकट हो जाते हैं, कोई सांस सांस में राम रटेगा, तो पर्चे मार हो जाएंगे, रोम रोम रंकार हो जाएगा। पर ये ने अक्षर जो सस्वरूप का देश आने वाला नहीं। आत्मा परमात्मा में मिलने, जिसकी आत्मा परमात्मा में मिल गई और ऐसा ज्ञान जिसने धारण कर लिया, तो भिन्न भिन्न को जन्म है जहाँ पद खोजो आए। फिर भिन्न सो सुख राम के रया राम लिंग। उसके नरदय को भी भिन्न है जिसने इस पद की प्राप्ति कर ली, आध्यात्मिक निर्णय को अपने अंदर उतार लिया, चाहे सुनने वाला हो चाहे बात। इस ज्ञान को जब समझ गया तो वो राम लिव लगाकर सिमरन में लीन रहे। भिन्न भिन्न संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के दियो भरम सब भान। सारे भरमों को भांज करके
और ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म का निर्णय करते हैं, रूप को छेड़बेड़ नहीं करते, खुद के रूप को साथ नहीं मिलाते केवल ज्ञान। तब दिन दिन बताया सकता, तब कहा इसके भ्रम भाग गए। जब भ्रम भाग जाते हैं तो कर्म कटने का समय आ जाता है और आत्मा का परमार्थ हो जाता है। तो दिन दिन ताको जन्म है संत सराबे आ, ऐसी भक्ति करने वाले का जन्म ही दिन है। और जो रूप को साथ नहीं रखते, निम्ना निष्पक्ष करते हैं, वो संत उसको सराहते हैं। सत्य केवल ज्ञान की सराहना वो ही करता है, वो संत सराहना है। केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की सराहना वो ही करेगा जो रूप को आगे नहीं करे, जो मैं मेरा आगे नहीं करे, आपो आपदा हूं पद को नहीं रखे। आपो आपदा हूं पद वो ही करेगा। महाराज फरमाते हैं, जब तारो सुखराम के ऐसो होयर आए, आपो सजदे आपदा हूं पद देर बुआए। ये बुहा इनको साथ मत रख, इनको रखेगा तो कभी भी आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, धिन्न धिन्न सो नर धिन्न है, जहाँ अणबे हो सब गैला सुखराम के वर्ण बतावे जो। जिसके ऐसा अणबे ज्ञान के अंदर में वैराग्य वृत्ति का गुण आ गया, सत्य ज्ञान पे निश्चय हो गया, तो सब प्रकार के गैलों का निर्णय हाथ मात कर समझा देगा और वर्ण करके बताएगा। सब निर्णय, वर्ण मतलब निर्णय। तो भरम कर्म निर्णय करे काढ़ी अर्थ विचार, फिर दिन सो सुख नाम के मोहनर उदरे ना। भरम कर्म का निर्णय करे। भरम किसको कह, कर्म किसको। यहाँ भरम कहते हैं देवता को छोड़ दो, अभी देवता पूछते जो भरम है क्या, ये कहते हैं वो सही है, बिल्कुल गलत। भरम कहते हैं खुद की महिमा नहीं करे, खुद के रूप को पुजावे नहीं, खुद को मान सम्मान नहीं चाहे, खुद की आशा नहीं रहे, आसक्ति में बसे नहीं, मैं मेरा नहीं, वो भरम। तभी कर्म कटने का समय आएगा और तभी वो निर्णय करेगा, भांत भांत कर अर्थ का विचार करके निर्णय करेगा। तो फिर कई जीव उधरेंगे। तो निर्णय से उधरते हैं, संतों के केवल ज्ञान से उधरते हैं जीव। भक्ति धारण करते हैं कि या खुद के जोर से बाँचने वाले के मेरे इतने चेले हो गए, मैंने इतने को विधि बता दी, इतने का समझ जागृत हो गया, मेरे इतने चेले हो गए। अरे सुखराम जी ने नहीं कहा कि मेरे चेले हो गए, सुखराम जी ने कहा बिरद तुम्हारो जान के साई करो जगदीश। हे जगदीश, आपका बिरद बढ़ रहा है, आपके देश में जीव आएंगे, आपका राम जी का बिरद बढ़ रहा है, हमारा नहीं बढ़ रहा। और यहाँ सब हमारे चेले, हमारे चेले, हमारे इतने चेले, हमने विधि बताई है, हमारा चेला है, वो हमारा चेला है, ऐसे करते। फिर राग देश में भरे पड़े, इतने सिरे फल फूल का अंग संग फलेगा फूलेगा जो भी के अंग बनेंगे। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम। राम 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 राम।